ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, संसार ही बड़ा अखाड़ा है। इन अखाड़ों में दो पहलवान हैं। संसार रूपी अखाड़े में दो पहलवान हैं, काम और क्रोध। अनेक जन्म से जीव को काम मारता है। काम का मतलब होता है कामना, इच्छा, जो मन में आए सो करो। कंस के मन में आया कि मैं कृष्ण को मार दूं, घर में बुला के मार दूं, तो ये भी तो एक इच्छा ही हुई ना। हाँ, अपनी इच्छा से बुला लिया, बुला करके दुर्व्यवहार किया, यही तो काम है। दूसरी बात है क्रोध। क्रोध ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। मन में क्रोध आ गया। कंस भी तो ज्ञानी था, रावण भी ज्ञानी था, कंस भी ज्ञानी था, सब तो ज्ञानी ही था। हाँ, और ज्ञान रहते हुए में भी अज्ञान हो गया। मन में यही लग गए, ये देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार देगा। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है ना, जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं। जो संसार में आया है उसको तो एक दिन जाना ही है। जब कृष्ण समझते हो कोई अवतारी विष्णु है, उसको पता चल गया है, जहाँ तक सपना में भी उसको आ गया है, हाँ, जो विष्णु ही दूसरा रूप श्री कृष्ण बन करके आए हैं। और सबको जानते हुए में ये क्रोध कौन चीज का? हाँ, अक्रोधावेश में आके किसी को बुला लेना और जबरदस्ती उसको मार देना, और उसमें भी बालक को। परशुराम जी के पास में ज्ञान कितना था? सबसे बड़े गुस्सा तो परशुराम जी के पास में था। उतना गुस्सा होते हुए भी परशुराम जी धनुष जग में क्या कहे? बालक बोली बनहु नहीं तो केवल मुनिजर जानो बोल। तुम बालक है, और तुम बालक नहीं रहता तो हमें काट कृपाना, ऐसे करके कहा था। हाँ, नहीं तो मैं तुमको मार देता। ये बालक जान बनहु नहीं तो, बालक जान के तुमको मैं वध करना नहीं चाहता। तो ये भी तो बालक है ना, तो बालक को समझाना चाहिए ना। तो कंस गुस्सा में क्यों आ गया? और गुस्सा में आकर के काम, इच्छा, नहीं इसको मैं मार ही दूंगा जी, ये षड्यंत्र गलत है ना। यही काम क्रोध या संसार में लोगों को नीचे पतन कर देता है। किसी को उठा देता है और किसी को गिरा देता है। मानव का जन्म क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। मानव का जन्म काम को विनाश करने के लिए। अपनी इच्छा को मारो। इच्छा तो कुछ भी कर सकता है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वही काम का विनाश कर सकता है। चाणूर काम है और मुष्टिक क्रोध है। यहां जो है शब्द रूप बलराम है, जो क्रोध को मारते हैं। बलराम क्रोध को मारते हैं, और परब्रह्म श्री कृष्ण मतलब चाणूर काम को मारते हैं। ये आपस की बात है, सोचो। नंद जी ने देखा है
ये पहलवान तो पहाड़ के जैसा लगता है, मेरे बालक को मारेगा क्या? नंद जी खड़े हो गए। कंस राजा से प्रार्थना करते हैं कि आपका पहलवान तो बहुत बड़ा है और मेरा कन्हैया अति कोमल है, उम्र में भी 11 वर्ष की। यह अधर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध नहीं है। कंस क्रोध में आ जाता है, यही देखो संसारिक, कंस क्रोध में आ जाता है। मैं धर्म को नहीं मानता जी, क्लियर बोल दिया, धर्म को नहीं मानता। क्रोधा आवेश में, और मन में क्रोध की भावना नहीं रहती तो ऐसा बोलता है कंस? कभी नहीं बोलता। कहता धर्म को मानता ही नहीं है। जो होता है बराबर हो रहा है, मैं कुछ नहीं समझता। नंद जी को भय लगा कि अगर मैं कंस को फिर दोबारा कहूँ तो कंस हम लोगों को भी इधर से उधर कर दे तो कोई ठीक नहीं है। कंस से तो सब डरता था। अब बचाने वाले कौन है? बचाने वाले तो हनुमान जी है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। मन ही मन कंस के दरबार में हनुमान जी से नंद बाबा ने मनौती मानी कि हनुमान अब आप ही कृपा करो, आप ही सहारे हो, हमारे बच्चे को बचा लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। कहते हैं हनुमान जी महाराज, वृद्धावस्था में एक बालक हुआ, ये हमें प्राण से भी प्यारा है। यह पहलवान तो बहुत बड़ा है। हे हनुमान महाराज, मेरे लाला को संभालना, मेरे बालक को शक्ति दो। हे हनुमान जी महाराज, गोकुल में आने के बाद 11 मन बेसन के लड्डू बनवा करके मैं भोग लगाऊंगा। हे हनुमान जी, आप रक्षा करो। अगर स्वकुशल में यहाँ से जाऊंगा तो गोकुल में 1.25 मणि प्रसाद भोग लगाऊंगा। हाँ, श्री कृष्ण समझ गए कि बाबा बहुत घबरा गए। कहते इस स्थिति में अगर मैं कुछ नहीं करता तो बाबा और घबरा देंगे। अब बाबा की आयु भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ हो गया तो श्री कृष्ण ने लीला की, चाणूर को धक्का मारा, चाणूर गिर जाता है। चाणूर ने विचार किया, ये ऐसा कहीं बालक होता है? यह तो बाल नहीं है, ये तो मेरा काल है। एक ही धक्का में मुझे गिरा दिया, अभी तो मल्ल युद्ध हुआ ही नहीं। कुश्ती में से मैं भाग जाऊं तो कंस मुझे मार डालेगा, श्री कृष्ण मुझे मारे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि चाणूर भी समझता था जी कृष्ण जो है परमात्मा है, ये बातें नहीं है, समझता था अगर इसके हाथ से मरेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और कंस के हाथ से मरेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। उसकी मुट्ठी वज्र से भी कठिन थी। किसकी? चाणूर की। उसने अपना सभी बल मुट्ठी में रखा है। उसने निश्चय किया, दौड़ता हुआ जाऊंगा और जोर से छाती में मुष्टि प्रहार करूंगा तो यह गिर जाएगा।
काम इसी प्रकार सभी जीवों को मारने के लिए आता है। चाहे आप 60 वर्ष को हो या 100 वर्ष का हो, मन जवान ही रहता है। चाहे आपको हाथ पैर काम करे या नहीं, मन तो होता है इसको मार ही डालो। चाहे आप 100 साल के भी हो गए तो भी। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र जी का जब 5 पांडव मिलने के लिए आए तो धृतराष्ट्र जी को मन में आ गया कि हमारे बेटा को भीम ने मारा था। जब भीम मिलने के लिए गए, अगर सीधा डायरेक्ट सामने जाते तो धृतराष्ट्र जी भीम जी को मार देते, दबा देते, क्योंकि बल तो उनके पास तो बहुत था। और श्री कृष्ण भगवान तो ये बात जानते थे, तो उन्होंने एक पिलर सामने रख दिया, माने पिलर था, तो पिलर में भीम को धृतराष्ट्र जी टकरा गए, तो उस पिलर को ही दबा दिए, भीम बच गया। अब भीम को भी पता था यही बात है, ये तीसरी ही बात हो जाएगी, यही बात है। ये सारे कृष्ण भगवान की लीला थी। माने कहने का मतलब ये है, जो मन जो है बहुत बड़ा बलवान, कामना इच्छा जो है सबसे बड़ा। इच्छा को मारो, जब तक इच्छा को नहीं मारोगे तो कुछ नहीं होगा। काम इसी प्रकार सभी जीवों को मारने के लिए आता है। जैसे चाणूर ने मुक्का हाना, कहा ऐसा मुक्का मारूंगा हृदय में, या हम रहेंगे या वे रहेंगे। कहने का मतलब तो ये हुआ ना, जो अति सावधान रहता है वह काम की मार नहीं खाता है। जो सावधान रहता है वह काम की मार नहीं खाता। श्री कृष्ण के चरणों में गंगा जी है, भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी हैं। जो गाफिल है उसी को काम मारता है। चाणूर क्रोध से दौड़ता हुआ आया है, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहा है, दिमाग उसका घूम गया है, परमात्मा को नहीं पहचान रहा है। श्री कृष्ण से कहा कि मैं सावधान हूं, तुम क्या मुझे मारोगे? चाणूर दौड़ता हुआ जैसे ही छाती में मुष्टि प्रहार करने जाता है, श्री कृष्ण झट से उनके दोनों हाथ को पकड़ लेते और उसको आकाश में गड़गड़ घुमाया। पकड़ करके उनको चारों तरफ, जैसे आप लाठी घुमाते हो वैसे चाणूर को घुमाया। इतना घुमाया कि रुधिर उगलने लगा। फिर उनको पटक दिया गया। चाणूर मारता है, मरता है, चाणूर मरता है। हानिए उसको हानिए, पाप पुण्य न जानिए। सबसे पहले मुष्टिका का प्रयोग कौन किया था? मुष्टिका का प्रयोग चाणूर, माने मुट्ठी बांध करके दौराजे में कृष्ण को छाती पर मार दो। बलराम जी को पता चल गया ये मुष्टिक से मारना चाहता है। जैसे हनुमान जी मुठ का एक महाकपियान, हाँ, रुधिर बमट धरनी धर्मन, वैसे ही बलराम जी को पता चल गया। तो तुमने मुष्टिका मानी है, मुष्टिका से मारना चाहता है मेरे भाई को, तो इसी मुष्टिका से मैं तुमको मार दूंगा। बलराम जी ने मुष्टिका चला दी, चाणूर की मृत्यु नहीं, सदगति हो गई, क्योंकि कृष्ण और बलराम के हाथों से मरा। बलराम जी भी तो शेष अवतार थे। अब कंस को चिंता हो गई, ये मेरे पहलवान को मार दिया। अब कंस घबरा जाता है, सेवकों से कहता है कि अब मल्लयुद्ध नहीं करना है, जितना सेना है सब मिल जाओ और सब मिल करके कृष्ण बलराम को पछाड़ दो। यही बात है कि वो एक से नहीं होने वाला है। अब जितने सारे के सारे मिल जाओ, अब लड़ाई शुरू हो गई, ये रणभूमि हो गई। अभी थी रंगभूमि, रंगभूमि में बलराम और कृष्ण जी आए थे, लेकिन अब ये रंगभूमि जो है रणभूमि बन गई है। रणभूमि में सारे उनके सैनिक आ जाएंगे, आपस सब जाएंगे, हाँ,
जो खाए कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय। कोई पाए बोराए मरे, कोई पाए मर जाए, तो सबका यही गति होगी। फिर कल कंस का वध होगा। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।